चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य अधिकारियों को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा बुधवार 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। अब तक 11 शव बरामद किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में 13 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किए गए एक ट्वीट में लिखा है कि भारतीय वायुसेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर कुन्नूर के नज़दीक हादसे का शिकार हुआ है। इसमें CDS बिपिन रावत सवार थे। हादसे को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। खैर, बिपिन रावत के साथ ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ है। वो इससे पहले साल 2015 में हेलीकॉप्टर क्रैश में बाल बचे थे। तब बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। बात 3 फरवरी 2015 की है। नागालैंड के दीमापुर जिले में बिपिन रावत समेत सेना के 3 अधिकारी चीता हेलीकॉप्टर पर सवार थे। उड़ान भरने के बस कुछ सेकंड बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तब हेलीकॉप्टर महज 20 फुट की ऊंचाई पर था। सेना की तरफ से जानकारी दी गई थी कि हेलीकॉप्टर पर सवार अधिकारियों को मामूली चोटें आई हैं। तब बताया गया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना इंजन फेल होने के कारण हुई थी। उस समय रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी अमित महाजन ने बताया था कि सेना का यह हेलीकॉप्टर नियमित उड़ान पर था और सुबह 9:30 बजे जमीन से 10-12 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। कोहिमा में रक्षा PRO लेफ्टिनेंट इमरान मुसावी ने बताया था कि इस पर 2 पायलट और सेना के एक अधिकारी सवार थे, लेकिन दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। महाजन ने तब कहा था कि दुर्घटना में हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। अब आज के हादसे के बारे में आपको बता देते हैं जो भी पता चला है अब तक। जानकारी के मुताबिक CDS बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वेलिंगटन में आर्म फोर्सेस का कॉलेज है। यहाँ CDS रावत का लेक्चर होना था। इंडिया टुडे के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। यात्रियों में CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुरिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल शामिल थे। इनके अलावा चालक दल के 5 लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। इस हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। जानकारों के मुताबिक जब VVIP हेलीकॉप्टर में होते हैं उस समय हेलीकॉप्टर को उड़ाने के नियम काफ़ी अलग होते हैं। कहा जा रहा है कि सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हादसे की असल वजह सामने आ सकेगी। हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर Mi-17V5 प्रमुख रूप से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट वेरिएंट है। मिलिट्री से जुड़ी चीज़ों को अलग अलग स्थानों तक पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Mi-17V5 को कजान हेलीकॉप्टर्स नाम की एक कंपनी तैयार करती है। ये कंपनी रशियन हेलीकॉप्टर्स की ही एक सहायक कंपनी है। Mi-17V5 को दुनिया के मोस्ट एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सुरक्षा बलों के साथ ही हथियार, फायर सपोर्ट, कॉन्वॉय एस्कॉर्ट पहुंचाने में किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जाते हैं। कभी कभी Mi-17V5 का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी करते हैं। खैर, मामले में सरकार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इससे जुड़ी जानकारी देंगे। जो होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।